मेरा इसमें 14 लाख रुपया फंसा हुआ है। हम आप क्या कीजिएगा? 2.5 बीघा जमीन भी भरना था कि कुछ लोग को दिए हुए हैं थोड़ा बहुत पैसा, 2 लाख रुपया सूद पर उठा के दिए हुए हैं। हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम देव बरत सनी को किडनी बेच के पैसा वसूल लेंगे। जब तक मेरा पैसा भुगतान नहीं होगा तब तक कोई किसी को काम नहीं करने देंगे। 2021 में काम किए 6ठा महीना से और 2022 है, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। कौन रख ली? जेई साहब काम करवाया हमसे। 15 दिन के करारी पर हम काम किए थे बाढ़ के टाइम में। मेरा घर डूबा हुआ था बाढ़ में। जेई साहब हमसे काम करवाया, आज तक पैसा हमको नहीं दिए। आज जेई साहब आए हैं तो इनको हम रोके हुए हैं कि मेरा हिसाब देख के आप जाइए। तो क्या कहें जी? जेई साहब हमको धमकी दिए हैं, हमको बोले हैं तू ज़्यादा बोलेगा रे अभी जेल तुमको भेज देंगे। इतना बात ही बताए हैं, सत्य है क्या? सत्य है? एकदम असत्य है। तो आप पैसा उनका नहीं रख रखे हैं? पैसा आप पैसा रख रखे हैं कि नहीं रख? ऐसा है। आगामी 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम होना है और जिसको लेकर के यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। लोग इसलिए एकत्रित हैं कि कार्यक्रम में जाना नहीं है, जाना है लेकिन कुछ अलग सोच, कुछ अलग मुद्दे को लेकर के। मुद्दा ये है कि जितने भी यहाँ पे मजदूर हैं जो इसमें काम किए थे, चाहे वो अपने मशीनरी से हो, मिट्टी ढोने के काम में हो या फिर किसी और माध्यम से हो, वो लोग जो काम किए थे उनका जो पैसा है, उनका जो राशि है अभी तक मिला नहीं है। ये शख्स हैं जिन्होंने इस पुल को, इस सड़क को बनाने के लिए न जाने कितने बार अनशन पे बैठे होंगे, धरने पे बैठे होंगे, तब जा करके ये पास हुआ। सही? लेकिन जब अब बनने का नौबत आया है तो अब मालूम चल रहा है कि विभाग के जो आदमी हैं वो काम करवा लिए, पैसा लेकर के रफू चक्कर हो गए, लोग यहाँ घूम रहे हैं। मेरा इसमें 14 लाख रुपया फंसा हुआ है। आप क्या कीजिएगा? 2.5 बीघा जमीन भी भरना था कि कुछ लोग को दिए हुए हैं थोड़ा बहुत पैसा, 2 लाख रुपया सूद पर उठा के दिए हुए हैं। हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम देव बरत सनी को किडनी बेच के पैसा वसूल लेंगे। इससे काम थोड़ी होगा। होगा नहीं होगा, हमको तो देव बरत सनी लाया बोला के। हम देव बरत सनी को पहचानते हैं। देव बरत सनी जहाँ से दो नहीं देगा तो हम किडनी बेच देंगे इनको हम। अच्छा एक बात बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा, इससे पहले कै नेता, कै पदाधिकारी और कै गो विभाग का आदमी आपसे मिलने आया? विभाग के आदमी हमसे लगभग 20 बार मिला होगा। कोई आता था कहता हम रिक्स लेते हैं, कोई आता था हम रिक्स लेते हैं, ये 1 हफ्ता में कर रहे हैं या कर रहे हैं। अभी भी फोन से बात हो रहा है। आश्वासन कितना दिन से मिल रहा है? लगभग 2 साल से हमको मिल रहा है। 1 सप्ताह का जब फोन करते हैं तो 1 सप्ताह में पेमेंट हो रहा है, 1 सप्ताह में हो रहा है। यही बात कहते आ रहा है 2 साल से, मगर होता नहीं है। अब करना क्या? अब करना है वही, जो पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपना जो मेटल है बेच लेंगे। उसके बाद जो बचेगा तो देव बरत सनी के किडनी बेच के पैसा हम अपना भुगतान करेंगे। नहीं मिलेगा तो इतना दिन से कोई नहीं पूछ रहा था, अभी काहे पूछ रहा है? पूछ रहा है जो फिर पैरवी में भी आ रहा हाँ है। पैरवी में आ रहा है। पॉलिसी दे करके फिर काम करवा के निकल जाएंगे। तो फंसा हुआ है तो हम काम थोड़ी करने देंगे। जब तक मेरा पैसा भुगतान नहीं होगा तब तक कोई किसी को काम नहीं करने देंगे। पैसा भुगतान कर दे। तो इनको भी बुलाते हैं। 1 मिनट इधर आइए। आप एक बात बताइए, इतना दिन तक आप लोगों को कोई पूछ नहीं रहा था, अब काहे पूछ रहा है? अभी तुरंत के का एक सब अभी पुलिस कुमार जी आ रहे हैं इसलिए हमको पूछ रहा है सब। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं इसलिए हमको सब पूछ रहा है। जो मेरा पैसा जो है 2021 में काम किए 6ठा महीना से और 2022 है, अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला। कौन रख ली? जेई साहब काम करवाया हमसे। 15 दिन के करारी पर हम काम किए थे बाढ़ के टाइम में। मेरा घर डूबा हुआ था बाढ़ में। जेई साहब हमसे काम करवाया, आज तक पैसा हमको नहीं दिए। आज जेई साहब आए हैं तो इनको हम रोके हुए हैं कि मेरा हिसाब देख के आप जाइए। तो क्या कहें जी? जेई साहब हमको धमकी दिए हैं, हमको बोले हैं तू ज़्यादा बोलेगा रे अभी जेल तुमको भेज देंगे, हमको तू गोली मार देगा। हमको बोले हैं तुमको गोली रंगदारी मांग, हाँ आपको लग रहा है रंगदारी मांग रहे थे आप? रंगदारी वही ना पूछिए, रंगदारी मांग रहे हैं। जेई साहब हैं, पूछिए इनसे, रंगदारी मांग रहे थे इनसे। हम काम किए हैं तब ना इनसे पैसा मांगे हैं। मेरा बाकी पैसा था इनसे मांगे हैं तो हमको बोले हैं जेल भेज देंगे तुमको। जब हम लोग टाइट हुए हैं तब ये बोले हैं ठीक है हिसाब मंगवाओ, जैसे तो हिसाब देखते हैं। 9000 बोरा भरे हुए थे, 3000 बोरा सकार रहे थे। तो फिर हम हिसाब मंगा के इनको दिए हैं तब जाके सकारे हैं, लेकिन रुपया अभी हमको नहीं मिला है। रुपया देंगे तब यहाँ से जेई साहब जाएंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो कैसे भी लिप मुट के कर लेना है। हाँ कैसू कर लेना है। 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कैसू काम हो जाए, फुसला उछला के आदमी के काम करा ले अपना जैसे। अच्छा आपके ऐसा कितना आदमी है जिसका पैसा फंसा? मेरा ऐसा था 16-17 को ट्रैक्टर चल रहा था, 3 को 4 को जेसीबी चल रहा था। 1 जेसीबी पर 16 को ट्रैक्टर था। जोड़ लीजिए कितना होगा। हाईवा से भी माल गिरा है, माटी वाला का पैसा बाकी है। हम माटी खरीद के दिए हुए हैं 35,000, उसका भी पैसा हमको नहीं मिला है। 15,000 रुपया मात्र मिला है, आज तक पैसा नहीं मिला।
चलिए थोड़ा जेई साहब से भी मोहब्बत कर लेते हैं। श्रीमान जो बात कर रहे हैं आप बताइए ना, जेई साहब का नाम लिया गया आपको बताने में, ये जो जितना बात ही बताए हैं सत्य है क्या सत्य है? एकदम असत्य है। आप पैसा उनका नहीं रख रखे हैं? पैसा आप डिपार्ट पैसा रख रखे हैं कि नहीं रख? ऐसा है पैसा रख रखे हैं कि नहीं? सो नहीं, ऐसा है डिपार्टमेंट से काम कराने का एक चीज़ है। डिपार्टमेंट काम कराता है जेई पर, उसका एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बनने के बाद उसका ए होता है, तकनीकी प्रक्रिया होने के बाद से भुगतान होता है। तकनीकी प्रक्रिया के प्रोसेस का जो समय अवधि होता है वो कितना होता है? वह तो हेडक्वार्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी। हम लोग बना के भेज दिए हुए हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होना है इसको लेकर के लिपापोती जो आप लोग कर रहे हैं, ये सही की गलत? आप इसको लिपापोती कह सकते हैं। जनता का हम नहीं कह रहे हैं, जितनी जनता है वो। आप इसको लिपापोती कह सकते हैं। हम तो इसको रिस्टोर करने के लिए है कि जो गड्ढा उड्ढा होगा उसको भर दें हम लोग। एक लंबा अवधि हो गया, एक लंबा समय अवधि बीत गया, तो जो मजदूर अपने लाखों रुपया को फंसा करके यहाँ कार्य कर रहे थे वो काम काहे नहीं? वह जो चीज़ है वो एकरनामा के तहत है। वो जो मजदूर काम किए हुए कंट्रैक्टर की तरफ का काम किए हुए, उसमें डिपार्टमेंट कंट्रैक्टर को भुगतान करता है, न कि लेबर को भुगतान करता है। यह विभागीय काम नहीं है। यह कंट्रैक्टर के द्वारा जो भी लोग काम किए हुए उसको पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रैक्टर को है, कि नहीं जेई को है, न एई को है। वह कंट्रैक्टर एग्रीमेंट है, वह कंट्रैक्टर के बिहाफ में काम किए हैं। बाढ़ वाला कुछ रकम का भी लोग जिक्र कर रहे हैं। बाढ़ का रकम है वो भी कंट्रैक्टर के जिम्मे ही था। कंट्रैक्टर को ही मेंटेन करना है। उस समय हम लोग काम कराए थे ये कहते हुए कि हाँ अगर भुगतान कंट्रैक्टर नहीं करता है तो उसकी जिम्मेवारी हम लोग करके भुगतान उसे अब कौन करेगा? अब हम लोग करेंगे, उसको कंट्रैक्टर के द्वारा करवाएंगे। कब तक करेंगे? अब हमारे साहब हैं, उनसे आप पूछ लीजिए। क्या लगता है आपको हो जाएगा? जी नहीं, हमको नहीं होने वाला। आज पैसा देंगे। साहब श्रीमान सर हैं, सर से ही बात करेंगे। सर क्या उम्मीद है कि हो जाएगा इन लोगों नहीं, हम लोग तो लगे हुए हैं। का? कितना दिन से लगे हुए हैं? लगे हुए हैं हम, उसका सारा इंक्लूड करके जो है मुख्यालय में उसका एस्टीमेट हम लोग भेजे हुए हैं और रिवाइज का मामला बनता है, चूँकि पुराना स्कीम है। ठीक है, कितना दिन पहले का सर स्कीम है लगभग? हमको तो पता ये तो 2013-14 का है, लेकिन इसमें लेकिन भू अर्जन का मामला इसमें काफी रहा है। लोग काम देखिए 2014 में पहली बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी। उसके बाद एक बार और चुनाव हुआ। उसके बाद बिहार में 2 दफा विधानसभा चुनाव हुआ। बोछा में भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। और ये विधानसभा चुनाव शायद आज बोछा में नहीं होता तो न ये श्रीमान आते, न ये श्रीमान आते, न ये यहाँ पर आते, और कोई नहीं आता। अपने पैसा के लिए दर दर भटकते। सुनने में आया कि थाना में भी 1-2 दफा केस फौजदारी आप लोग किए हैं। हमको अभी केस नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग मतलब आपस में केस फौजदारी कोनो आपकी टीम से लड़े हैं पैसा? हाँ, वो विकास भाई सब लड़े हैं, देवव्रत जी लड़े हैं, ये सब लड़े हैं अपना जैसे। चुनाव के समय में केस का बात सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों का जो रकम है इस सड़क को बनाने में वो नहीं पास हुआ है। और वो सड़क ये सड़क है, देखिए ना, इसमें टहल जाएंगे तो हमको फील होगा कि हम पहाड़ में आए हैं। ये सड़क है, ये बिहार की पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनाया गया सड़क है। और ये वो सड़क है जो सड़क कंप्लीट मोटा मोटी काम हो गया है और काम बीच में अटक गया। कोई कह रहा है ठेकेदार भाग गया, तो कोई कह रहा है जेई भाग गया। आपको कुछ पता है कि नहीं पता है? देखिए वो भाग रहे हैं, वो भागेंगे। देखिए अब नया संवेदक महोदय आप ही हैं, सुनने में आया है। अब इस लोगों का तो पैसा फंसा हुआ है, वो तो क्लियर नहीं होगा। हम लोग को कोई काम नहीं है अभी। हम किसका काम है? पुल निगम के। पुल निगम का काम हाँ। है। तो पुल निगम का है तो इतना दिन से सूतल था सब, आज कैसे जग गया? जग गया, जो चुनाव है। हाँ? क्या कहे सर? नीतीश कुमार जी आ रहे इसलिए जग गया है। आ रहे इसीलिए आप भी आए, ना तो नहीं ना आते आप। नहीं, हम लोग तो आते ही रहते हैं। कितना जय साहब? जी जी बताइए चाचा। आज से 3 रोज पहले इस गड्ढा हुआ जो है इसमें लाश जाता आता। देखिए ये गड्ढा में गिर बाबा मेरा गिर गया, गिर देखिए गए, पूरा गोड़ हाथ फूट गया यह था गिर बाबा। गए। यहाँ कौन ऐसा अथी है जो अभी तक बांध कंप्लीट नहीं हुआ? कितना दिन से चाचा काम चल रहा है? रे 14-15 से काम चल रहा है, अभी शुरू न हो रहा बंद। ये जो सर थे एगो देखिए वो दोनों उधर भाग गए। सुनिए ना, हमरा कहने दीजिए, यहाँ तो जो है जो ढोल बजाता है बहुत नेता है, ये बहुत नेता है। करने के लिए देखिए ना, ये देखिए ये हमको हाँ? क्या कह रहे हैं, कहिए। जैसे अभी वोट की बारी है तो उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, पूरे बिहार सरकार के गली गली में लोग जा रहे हैं। मैंने कल उनको विरोध किया था। भाजपा के कोई मंत्री थे, आए थे पंपलेट बांट रहे थे। मैंने कहा कि आप इसको क्या हैं, आपको वोट मांगने का हक नहीं है। 7 साल में जर्जर स्थिति, कितने लोग डूबते हैं, मरते हैं, गाड़ी लेके अभी लोग गिर जाएगा। इस व्यवस्था करनी चाहिए। सड़क है, आवागमन का है। सुनने में आया कि कोई बोर्ड भी लगा था बहिष्कार को लेकर। हाँ लगा था, हम लोग पार्टी पर, लेकिन काम जो विकास। हाँ क्या लगा था चाचा? नो एंट्री लगा था इस पुल पर। हाँ अब ये जो जितने भी लोग इधर हैं ना, सब अपने पैसा के लिए खड़ा है। और यहाँ के जितने
पदाधिकारी हैं लाख बार बोल दे कि हम आते थे, हम जाते थे, लेकिन यहाँ ना ही कोई आते थे, ना ही कोई जाते थे और ना ही कोई आएंगे। और आए भी हैं तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होना है। ये सभी लोग यहाँ से हट करके कहीं रैली में काला झंडा नहीं दिखा दे, कहीं जाकर के अनशन पर न बैठ ले। यही कारण है कि आज ये लोग आए हैं, नहीं तो कोई नहीं आता। लिख लीजिए। और विभाग के कार्रवाई में इतना लंबा वक्त नहीं लगता है। अगर इतना लंबा वक्त लगना होता तो बिहार में जो बहुत जगह पे बड़ा बड़ा सड़क बना है, पुल पुलिया बना है, यहाँ से थोड़ा दूर बगल में जाइएगा तो नेशनल हाईवे है, कुछ आगे जाइएगा तो स्टेट हाईवे है, कुछ नहीं बना होता। इतना समय नहीं लगता है। पुल निगम का काम हो, चाहे पथ निर्माण विभाग का काम हो, चाहे किसी का भी काम हो, इतना वक्त नहीं लगता है। हाँ, भ्रष्टाचार करके खा जाइएगा तो वक्त लगबे करेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन लोगों के मामले के रूप लेपापोती किया जा रहा है, रफा दफा किया जा रहा है, या फिर से इस सभी विभाग के लोगों का कोई एक नया कारनामा है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। देखते रहिए सच तक न्यूज़। जय हिंद।